वैसे असदुद्दीन ओवैसी तो प्रयास कर रहे थे पिछले 10-15 सालों से, लेकिन पिछले 1 साल में जो उनको सफलता मिली है उससे खलबली मची हुई है। बीजेपी के अंदर नहीं, इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके अंदर, और अगले 1 साल में और खलबली मचने वाली है। मैं बात कर रहा हूं अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर एमआईएम को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, और अभी पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली है असदुद्दीन ओवैसी को। महाराष्ट्र में एमआईएम 29 नगर निगम में से 24 नगर निगम में चुनाव लड़ी और 125 वार्ड में उसको जीत हासिल हुई, और कहीं कहीं तो कांग्रेस से बेहतर परिणाम उनको मिला है। और ये शुरुआत हुआ था पिछले साल 2025 में, जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए उस समय से। और यही कारण है कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, जो अभी तक अपने आप को समझती थी कि मुस्लिम वोट उन्हीं को मिलेगा, आखिर मुस्लिम वोटर जाएगा कहां? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ वो है। मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ जा नहीं सकता है, और स्वाभाविक है कि इस कारण सारा मुस्लिम वोट एक तरफा उनको मिल जाता था। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने 1 साल में उनका खेल खराब कर दिया है, और अगले 1 साल में काफी महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, असम में चुनाव होने वाले हैं, और 2027 के शुरुआत में सबसे बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। और असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से घोषणा कर रखी है उत्तर प्रदेश को लेकर। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, और यही कारण है कि अखिलेश यादव परेशान है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गए और बिहार में जो सफलता मिली, जो महाराष्ट्र में सफलता मिली, वही सफलता अगर उनको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगी तो सारा खेल ही खराब हो जाना है। आप लोग अगर राजनीति को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 10-15 सालों से लगातार असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी एआईएमआईएम को हैदराबाद से बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं। बिहार में चुनाव लड़ते हैं, झारखंड में लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, महाराष्ट्र में लड़ते हैं, अलग अलग राज्य में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको उतनी सफलता मिल नहीं रही थी। 2020 में उन्होंने बिहार में 5 सीटें जीती थी, लेकिन सारे विधायक टूटकर एक को छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। बाकी वैसे राज्यों में उनको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिरकार जो 10-15 सालों से उनका प्रयास था, मेहनत था, आखिरकार वो मुस्लिम वोटर को समझाने में कामयाब हुए कि अब अपना नेतृत्व बनाना पड़ेगा, जो हमेशा से वो कहते हैं। मैं तो बिहार में भी गया था चुनाव के समय, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी, और असदुद्दीन ओवैसी के रैली में भी गया था। वहां जब वोटर से बात करता था तो वहां यही लोग बोलते थे कि कब तक हम लोग दरी बिछाते रहेंगे दूसरे पार्टी के लिए, कब तक दूसरे के बेटा बेटी को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे, मंत्री बनाते रहेंगे। अब समय आ गया है कि अपना नेतृत्व बनाना है, अपने गांव समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है, और वहीं से हवा का रुख बदलना शुरू हुआ। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार मेहनत किया, कई सभाएं की, चुनावी सभाएं की, और 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। और आप लोगों ने परिणाम देखा आरजेडी का क्या असर हुआ। और उसके बाद अब महाराष्ट्र के नगर निकाय के चुनाव में, वहां पर कई नगर निगम में महाराष्ट्र में एमआईएम का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर है। वहां पर जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, उससे बेहतर है। और असदुद्दीन ओवैसी ने अब घोषणा कर दी है कि अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। पश्चिम बंगाल को लेकर वो बातचीत कर रहे हैं कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है, किसके साथ जाकर चुनाव लड़ना है, क्योंकि वहां पर पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने भी अपनी अलग पार्टी बनाई है। हुमायूं कबीर चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन हो और दोनों मिलकर बंगाल में चुनाव लड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने यही घोषणा कर रखी है। और ऐसा हो क्यों रहा है? इसका कारण है अभी तक जो देखने से लगता है कि कई मुद्दे हैं, जैसे कि मॉब एक्शन है, बुलडोजर एक्शन है, वक्फ बिल है, हिजाब का विवाद है, मस्जिद विवाद है। ऐसे जो मुस्लिम वोटर के लिए सेंसिटिव इशू हैं, उन पर जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, वे लोग बोलते नहीं हैं। बोलते भी हैं तो खुलकर नहीं बोलते हैं, उनके अंदर एक हिचक रहता है। और यही कारण है कि उस तरह से वे लोग नहीं बोल पाते हैं जैसा असदुद्दीन ओवैसी लगातार खुलकर इन मुद्दों पर बोलते रहे हैं। और यही कारण है कि अब मुस्लिम वोटर के बीच में, मुस्लिम समाज के बीच में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर स्वीकार्यता उनकी बढ़ गई है, और वो स्वीकार्यता वोट में भी दिख रहा है, उनको अब वोट भी मिलने लगा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा सीटें हैं, 403। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में। और उस इलाके में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, अगर वही उत्तर प्रदेश में हो जाए
तो अखिलेश यादव का जो पूरा समीकरण है सब कुछ तितर बितर हो सकता है। जो लगातार पिछले 10 साल से प्रयास कर रहे हैं विधानसभा चुनाव जीतने का, सारे सपनों पर पानी फिर सकता है। 100 सीट बहुत बड़ा नंबर होता है, काफी बड़ा नंबर होता है। और यह भी बात है कि अखिलेश यादव अगर चाहें कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लें तो वो भी उतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी बोलेगी कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिए तो इससे ध्रुवीकरण हो सकता है, बीजेपी को और फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह एमआईएम पे विश्वास करेंगे, या पहले लगातार जो कुछ समय से समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, वो फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार की तरह, महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में वोट लेने में सफल हो गए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया तो फिर आगे आने वाले चुनाव, गुजरात के चुनाव, राजस्थान के चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव और 2029 में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव, उसमें भी परिणाम ऐसे होंगे जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है। 10-15 साल से लगातार इन्हीं मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी बोलते थे, लेकिन मुस्लिम वोटर बात तो सुनता था, समझता भी था, बोलता था कि ये ठीक बोल रहे हैं, अच्छे मुद्दों पर बोल रहे हैं, लेकिन उनको वोट नहीं मिलता था। लेकिन पिछले कुछ समय से उनको वोट मिलने लगा है। और अगर उनको वोट मिलने लगा है तो जो दूसरे तरफ लोग हैं जो अभी तक बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए थे, उसमें सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में है आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, झारखंड में हेमंत सोरेन, तो इनको अब परेशानी होने लगी है। ये लोग करेंगे क्या? इन लोगों को अब समस्या होने लगा है। क्योंकि आप देखिए कि जो लोकल पार्टियां हैं उनका राजनीति चलता है एक जाति, ये जो बड़ी जाति समूह होती है वो, और साथ में मुस्लिम वोटर, ये दो लोगों को जोड़कर अपने राज्य में ये लोग राजनीति करते हैं। तो अगर मुस्लिम वोटर एमआईएम के साथ चला जाएगा तो फिर तो इनका राजनीति समीकरण पूरा ध्वस्त हो जाएगा। फिर राजनीति करेंगे कैसे? हिंदू वोटर मेजोरिटी में बीजेपी के साथ जा रहा है, मुस्लिम वोटर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, तो जो लोकल पार्टियां हैं जो अभी तक आंख बंद करके बैठी होती थी मुस्लिम वोट के लिए, उनका क्या होगा? फिर उनकी राजनीति फिर कैसे चलेगी? और उत्तर प्रदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी कितने सीरियस हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उनका कोई भी इंटरव्यू देख लीजिए, कोई भी रैली देख लीजिए, कोई भी मुद्दा होता है, उस मुद्दे के अलावा भले ही 2 मिनट सही, 2 लाइन सही, लेकिन उत्तर प्रदेश के ऊपर बोलते जरूर हैं असदुद्दीन ओवैसी। उत्तर प्रदेश को लेकर काफी सीरियस है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको वही सफलता मिल जाती है तो एमआईएम का पूरा राजनीतिक भविष्य ही बदल जाएगा। एक बार स्वीकार्यता अगर उत्तर प्रदेश में वही दोहराई गई तो आगे आने वाले हर चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। घंटी तो अभी ही बज गई है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में भी वही मुहर लग जाता है बिहार की तरह, तो यह तय हो जाएगा कि आगे आने वाले हर चुनाव में मेजोरिटी मुस्लिम वोटर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाने वाला है। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको क्या लगता है, जो बिहार चुनाव के बाद ट्रेंड बदला है मुस्लिम वोटर के अंदर, असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो खड़े दिख रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? और साथ ही जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन के अंदर अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलती हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन लोगों के अंदर जो खलबली मची हुई है, घबराहट बढ़ा है, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इन लोगों को अब क्या करना चाहिए? और मुस्लिम वोटर के अंदर ये अचानक से ट्रेंड कैसे बदल गया पिछले 1 साल में? जो भी आप लोगों की राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।